हाँ, आज हम बात करेंगे एक केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और बताती क्या है, किससे अपन डिटरमाइन करते हैं। तो कहा जाता है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके द्वारा अपन किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की नेचर का अपन पता लगा सकते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, तो उसके अपन नंबर का भी पता लगा सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल में, इसका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है, इसका भी अपन पता लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके द्वारा हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की नेचर, नंबर एंड केमिकल एनवायरनमेंट डिसाइड करता है उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को, जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? तो बात करें अपन एक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स की बात करते हैं। पहले अपन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स क्या होती है उसकी बात करें तो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स कहा जाता है कि अपने पास एटम होता है, और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। बात करें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जब न्यूक्लियस भी स्पिन कर सकता है, ये स्पिन दो तरह से कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज स्पिन या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, न्यूक्लियस भी क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। रोटेट होगा तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करेगा, डेवलप करे। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस भी एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करेगा आई पर। और आई है क्या, तो आई के लिए अपन कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं कि अगर किसी एटम के पास उसका अगर मास नंबर, ठीक है, मास नंबर ओड हो या एटॉमिक नंबर ओड हो, या दोनों ही क्या हो, ओड हो, तो वो न्यूक्लियस, या यूं कहें कि वो एटम NMR एक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि उसके स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, वो इस पर डिपेंड करती है। बात करें अपन, जैसे कुछ न्यूक्लियस है, जैसे 1H1C कार्बन 30, ये जो न्यूक्लियस है, इनमें खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जिनका मास नंबर ओड होगा, या एटम नंबर ओड होगा, या दोनों ही ओड होंगे, उनमें खुद का मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, और वो NMR एक्टिव होंगे। ठीक है, बात करें कार्बन 12, ये NMR एक्टिव नहीं होता, इसका खुद का अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप नहीं होता। ठीक है,
अब कोई अपने पास न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस को किसी स्पिन करता है, स्पिन करने के कारण उसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर इस न्यूक्लियस को अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड अपने पास उसमें रख दें, तो ये जो न्यूक्लियस है स्पिन करता हुआ बहुत सारे अभिविन्यास को ग्रहण कर सकता है। ये न्यूक्लियस जब बाह्य मैग्नेटिक क्षेत्र में रखा जाता है तो ये बहुत सारे अभिविन्यास को ग्रहण कर सकता है, और कितने ही अभिविन्यास को ग्रहण कर सकता है तो इसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 2i+1 फार्मूले से, ठीक है। जैसे कोई न्यूक्लियस है अपने पास, उसके लिए आई की वैल्यू है अपने पास हाफ। आई की वैल्यू हाफ किसके लिए होती है? जैसे 1h1, कार्बन 13, इनके लिए आई की वैल्यू हाफ होती है। इनका जो न्यूक्लियस है इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होती है, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अपन इसमें पुट कर दें तो अपने पास बन गया 2 × 1/2 + 1, दैट मीन्स 2। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाई है, वो अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो दो विन्यास को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। बात करें अपन जैसे आई की वैल्यू अपने पास 3/2, आई की वैल्यू 3/2 किसके लिए है? क्लोरीन 35 है अपने पास, क्लोरीन 35, इसके लिए आई की वैल्यू होती है 3/2। अब आई की वैल्यू वापस से फार्मूले में पुट करें अपन तो 2 × 3/2 + 1, तो अपने पास आ गया 4। तो ये जो है 4 डिफरेंट विन्यास को क्या कर सकता है? न्यूक्लियस ग्रहण कर सकता है। तो जिनके लिए आई की वैल्यू हाफ होती है वो दो अभिविन्यास को ग्रहण कर सकते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, और जिनके लिए आई की वैल्यू 3/2 होती है वो 4 अभिविन्यास क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे नाभिक का क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। लेकिन कोई नाभिक ऐसा है जिसके लिए आई की वैल्यू है, जैसे अपने पास है एक कार्बन 12, कार्बन 12 के लिए आई की वैल्यू है 0, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 है तो यहाँ 0 की वैल्यू पुट करें अपन तो 2 × 0 + 1 = 1। तो ऐसे न्यूक्लियस इनएक्टिव होंगे, इनका अपना खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। तो अपन ने पहले ही बात की थी कि ऐसे न्यूक्लियस जिनका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होती है या 3/2 होती है वो एनएमआर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जिनके लिए आई की वैल्यू 0 होती है वो एनएमआर क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये डिसाइड होता है मास नंबर या एटॉमिक नंबर से। अब अपन ने कहा कि जैसे हाइड्रोजन का नाभिक, हाइड्रोजन का जो नाभिक है इसकी जितनी भी स्पिन स्टेट्स हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट डिजेनरेट होती, उनमें कोई अंतर नहीं होता, समान ऊर्जा की होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन के नाभिक को अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसकी जो स्पिन स्टेट्स हैं वो 2 होगी, 2 अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है। एक जो अभिविन्यास होगा वो तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, उसको अपन शो कर सकते हैं नीचे +½ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन दूसरा जो अभिविन्यास है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसको अपन लिख सकते हैं -1/2, ठीक है। तो 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एक तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, और दूसरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। बात करें अपन जैसे क्लोरीन में अपन ने कहा था कि इसके 4 डिफरेंट अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है, वो कौन कौन से होंगे? तो 4 अभिविन्यास इसके, एक तो होते हैं 3/2 और एक होता है 1/2। तो 3/2 प्लस की जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा इसकी एनर्जी कम होगी, और -3/2 अप्लाइड फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उसकी एनर्जी हाई होगी। तो क्लोरीन में 4 अभिविन्यास हो सकते हैं, 4 में से 2 जो होंगे 3/2 और 1/2 वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी,
और दो जो अभिविन्यास है -1/2 और -3/2 ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है,